तो इसमें मैंने बताया था आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम contributes to homeostasis by breaking down food into forms that can be absorbed and used by body cells. क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड को इस तरह से ब्रेक डाउन करता है कि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाए, जिससे कि वो बॉडी सेल्स में, बॉडी टिश्यूज में यूज हो सके। ठीक है, वो प्रोसेस को डाइजेशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया लास्ट टाइम ही। एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? एब्जॉर्प्शन का मीनिंग होता है कि फूड मटेरियल का ब्लड में पहुंच जाना, फूड मटेरियल को ब्लड में जाना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होगा तभी जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा और पूरी बॉडी के टिश्यूज को और सेल्स को जो है यूज होगा। ठीक है, फिर हमने कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमने जो है हमने देखे थे कि सबसे पहले ओरल कैविटी, माउथ में जो है कुछ ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ओरोफेरिंक्स, टंग, लैरिंक्स, नीचे ईसोफेगस में कुछ बाद में ये वाला पोर्शन डायफ्राम, ठीक है जी, और देन स्टमक, देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है अलग अलग पार्ट हैं, यूरिनम, जेजुनम, एलियम, और उसके बाद में आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो है वो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। इसके बाद में आपका फिर सिग्मॉइड कॉलन, फिर एनस, रेक्टम, फिर एनस। ठीक है, ये सब है। हमने इसको कल पढ़ा भी था हमने कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज ए कलेक्टिव टर्म, collective name that is used to describe the alimentary canal, some of accessory organs and a variety of digestive processes. Alimentary canal आपने देख लिया, और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हमको कल मैंने बताए थे कि 3 टाइप के जो है आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़ते हैं हमने भाई? कौन बताएगा? इन केस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लीवर एंड बाइलियरी ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो 5 फेजेस हैं, 5 जो प्रोसेस होता है। सबसे पहले है इंजेक्शन क्या है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू एलिमेंट्री ट्रैक्ट। देन प्रोपल्शन, that is move the contents along the alimentary tract. That is third is digestion. Digestion is consists of 2 parts. It is again divided into 2 mechanism, that is mechanical breakdown first, second is chemical digestion. मैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो क्या होता है कि जैसे कि मैस्टिकेशन, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है मैकेनिकली, जैसे कि मैस्टिकेशन, चीविंग, चबाना। ठीक है, इसको मैकेनिकल जो है। दूसरा है इसमें केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स। जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो है एंजाइम्स जो है वो केमिकल डाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है कि दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड। जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं उसके होते हुए क्या कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाना, इसको लिम्फोप्लेस में जाए, इसको एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, और एलिमिनेशन, लास्ट वन इज एलिमिनेशन, फूड सब्सटेंस व्हिच हैव बीन ईटेन but cannot be digested, or we can say that unabsorbed food is excreted by the bowel as feces. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। फिर हमने ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज में क्या है कि पार्ट्स जैसे कि माउथ, फेरिंग, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक है, माउथ से लेकर रेक्टम और रेक्टल से एनल कैनाल तक। इसमें माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। इसके बाद में कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, जो जैसे कि सिक्रीशंस या जो है एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हेलो, यस सर, कहाँ से इतनी आवाज शोर आ रही है? म्यूट कर लो यार सब। ये कौवे किसके यहाँ गाँव कर रहे हैं भाई? चलो खैर आगे इसमें देखते हैं कि जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, जो ये ऑर्गन्स वो हैं जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं,
मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो जैसे कि कुछ म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स है जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स है जो जैसे कि पेराइटल सेल्स है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती हैं। कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि आपकी जो है चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स क्या करती हैं, वो जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। आप अगर देखा जाए कि म्यूकस की अगर हम बात करें, हमने म्यूकस अभी पढ़ा था, तो म्यूकस क्या करता है कि जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं उनको ये कवर कर लेता है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस का या एसिड का इफेक्ट जो है या एंजाइम्स का इफेक्ट वो इनकी वॉल्स पे नहीं होने पाता है। तीन जो है इसमें है बेसिकली है जो एक्सेसिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा है इसमें पेंक्रियाज, तीसरा इसमें लीवर एंड बाइलियरी ट्रैक्ट, इसमें गॉल ब्लैडर वगैरह समाज जाता है। ये कल हम कर चुके थे सारा। हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, 4 लेयर होगी इसकी। सबसे फर्स्ट लेयर जो है, और जो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिथेलिया और आउटर कवरिंग और पेरिटोनियम, ठीक है। और दूसरा जो है मसल लेयर, मसल लेयर में जो है 2 टाइप की मसल लेयर होती है, एक जो है सर्कुलर मसल्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तीसरा इसमें सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर में भी जो है इसमें हो गया आपका। थर्ड इसमें है म्यूकोसा, म्यूकोसा लाइनिंग, म्यूकोसा लाइनिंग में भी जो है इसमें आप देखें तो इसमें जो है बेसिकली जो कुछ लाइन कुछ जो उसके लाइनिंग्स जो लेयर्स होती हैं, वो सबसे पहला होता है इसमें लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसी। दो इसमें होते हैं, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसी। और लेमिनेरिया जो है लेमिना प्रोप्रिया में जो है मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन लेमिना प्रोप्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है। आगे हम देखें इसमें ये स्ट्रक्चर हमने कल देखी थी, ये म्यूकोसा जो है इनरमोस्ट लेयर, सेकंड टू इनरमोस्ट सब म्यूकोसा, थर्ड इज सर्कुलर मसल लेयर, देन लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, दोनों कंबाइनली इट इज नोन एज मस्कुलर मसल लेयर या मस्कुलर लेयर। और जो आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिटोनियम, आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिटोनियम और एडवेंटिशिया और सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने शायद कल यही पढ़ा था हमने, एडवेंटिशिया और आउटर कवरिंग क्या होती है, ठीक है, एडवेंटिशिया और आउटर कवरिंग। तो ये जो है क्या है अभी, जो म्यूकोसा है, म्यूकोस की ये आउटर कवरिंग है, और ये क्या करती है कि प्रोटेक्टिव फंक्शन में होती है, प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। और इस जो इसकी जो सीरस मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो है। तो पेरिटोनियम क्या है, इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी एंड इट इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड इट कंटेन्स a considerable number of lymph nodes। भाई इसी बात इसमें जो है इसमें जो ब्लड वेसल्स इसमें होती हैं, लिम्फ वेसल्स इसमें होती हैं, और इसमें जो है लिम्फ नोड्स वगैरह इसमें होते हैं। और इसी क्या कहते हैं, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, फिजिकल बैरियर है। और तो और दूसरी चीज़ है डिफेंस में भी ये काम करता है, डिफेंस क्या क्या लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स जो है डिफेंस में इनका रोल होता है। इसके बाद में 2 लेयर्स इसमें हैं, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। पैराइटल लेयर क्या है कि जो कि एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है, एब्डोमिनल वॉल को। विसरल लेयर क्या है कि व्हिच कवर्स द ऑर्गन्स, और विसरा, विसरा मींस इंटरनल ऑर्गन्स, इनर ऑर्गन्स विद इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज। आगे इसमें देखें, द 2 layers of peritoneum are actually in contact and friction between them is prevented by the presence of serous fluid secreted by the parietal या पेरिटोनियल सेल्स, ठीक है। इसमें सीरस फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है, इसमें जो है इसमें, ठीक है ना। और पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर उसमें होती है, इसमें सीरस फ्लूइड होता है इसमें। फिर आगे चले इसमें मसल लेयर, मसल लेयर क्या है इसमें, मसल मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की मसल इसमें होती है बेसिकली। और इसमें जो मसल्स होती हैं, द 2 layers ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स का मतलब इनवॉल्यूंटरी मसल्स। आपको पता होगा कि इसमें जो मसल्स होती हैं बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। जो स्मूथ मसल हैं वो जो है उनका जो नेचर होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो अपनी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, जबकि स्केलेटल मसल जो लिम्स वगैरह में होती हैं, हाथ पैरों में होती हैं, तो वो जो है वॉल्यूंटरी होती है, तो अपनी हम उसको अपनी अकॉर्डिंग उनको यूज में ले सकते हैं। तो स्मूथ मसल्स होती हैं 2 लेयर्स में, इनवॉल्यूंटरी होती हैं। और द मसल फाइबर ऑफ द आउटर लेयर are arranged longitudinally and those of inner layers encircle the wall of the tube। भैया मैंने बताया आपको 2 टाइप की लेयर है जो है,
एक तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर। देखा ना इसमें जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल और जो इनर जो लेयर है वो सर्कुलर मसल की होती है। तो बिटवीन दीज टू मसल लेयर आर इसमें यहाँ भी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, फ्लैक्शस और नेटवर्क ऑफ sympathetic and parasympathetic nerves or it is called the myoclonic or vex plexus, ये सब इसमें होते हैं। These nerves supply the adjacent smooth muscle and blood vessels। यहाँ आप देखेंगे कि contraction and relaxation of these muscles, contraction and relaxation of these muscle layers occurs in waves which pushes the contents of the tract to onwards। So this type of contraction of a smooth muscle is called peristalsis। आपने पढ़ा होगा बात कई जगह पढ़ा होगा आप लोगों ने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? Yes, जैसे आपने sir. देखा यहाँ पे बोलस, जैसे आपने खाना जैसे अपने ओरल कैविटी में खाना आपने लिया, आपने जो रोटी को चबाया वो बोलस बन गया इसका। तो इसी बोलस जब जो है ये इसोफेगस में जाएगा तो यहाँ देखा ना आपने ये बोलस यहाँ पे दिख रहा आपको, यहाँ पे ये वाला जो बोलस है ये आपका जो है इसमें जाएगा और ये जैसे जैसे ये जाता जाएगा तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ रिलैक्सेशन हो गया, फिर ये आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके पीछे ये आगे से रिलैक्स होता जाएगा और पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। मतलब ये कि इसका बैक फ्लो नहीं होगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो इन्हीं जो स्मूथ मसल्स होती है इसोफेगस में, यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो है फूड का। ठीक है, ये इसमें डायग्राम भी दिया है कि बोलस है यहाँ पे, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, देन ये फूड जो है वो नॉट्स आगे बढ़ता जाता है। मूवमेंट ऑफ बोलस बाय पेरिस्टाल्सिस। अब आता है सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर में क्या है भाई? दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया था ये टिश्यूज की अलग अलग लेयर्स इसमें होती हैं। जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टिश्यूज होते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि इसोफेगस से लेकर के एनल कैनाल तक, ठीक है, और ये अलग अलग जो है टिश्यू लेयर होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इस जो इसोफेगस है, इसोफेगस में स्ट्रेटस स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। और स्टमक के अंदर जो है वो सिंपल कॉलिनर एपिथेलियम होता है और कोई गॉबलेट सेल नहीं होती स्टमक के अंदर। ठीक है, इसमें जो है, और ड्यूडिनम में और से रेक्टम तक, ड्यूडिनम से रेक्टम तक इसमें जो है सिंपल कॉलिनर एपिथेलियम होता है और गॉबलेट सेल्स में होती हैं, गॉबलेट सेल्स में होती हैं। ठीक है, और एनस में अगर देखा जाए तो 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। एक आपका जो है सिंपल कॉलिनर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस प्लेटिनाइज्ड जो एपिथेलियम इसमें होता है। ठीक है, तो ये सब इसमें अलग अलग इसमें जो है टिश्यू लेयर्स होती हैं, इनकी भी अलग अलग रोल है। अब इतना ज़्यादा हम इसको डिटेल में जाएंगे नहीं, अदरवाइज वो हो भी नहीं पाएगा और इतना नीड भी नहीं है आपको, है ना। खैर आगे चलते हैं। तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू with some elastic fibers, submucosal layer. So within this layer are patches of blood vessels and nerves, lymph vessels, varying amount of lymphoid tissues. The nerve plexus is the submucosal or Meissner's plexus, consisting of sympathetic and parasympathetic nerves which supply the mucosal lining. अब ये जो सिंपैथेटिक अलग अलग नर्व्स हैं वो उनको सप्लाई करती हैं अलग अलग पार्ट्स को। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो सारे फंक्शन होते हैं। देन म्यूकोसा लाइनिंग, दिस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसी, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। इसमें किसकी? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। टिश्यूज आपने पढ़े होंगे। तो इज द इंटरमोस्ट लेयर एंड हैज 3 मेन फंक्शंस। 3 इसके मेन फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? प्रोटेक्शन, एक होता है प्रोटेक्शन सबसे पहला, दूसरा सीक्रेशन है जी, सीक्रेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन। 3 मेन फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। सेकेंड लेयर इसमें होती है लैमिना प्रोप्रिया।
lamina propria, we are studying about the structure of mucosa. Mucosa is the innermost lining of the alimentary tract. So it has three layers. First one is mucous membrane, second is lamina propria. Lamina propria भी इसमें क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें होता है, ठीक है, which supports the blood vessels and nourish the inner epithelial layer and varying amounts of lymphoid tissue that has a protective function. आपको मैंने बताया कि जहां भी जो है लिम्फोइड टिश्यू होंगे, जहां भी लिम्फोइड टिश्यू होंगे, वो उसका फंक्शन जो है प्रोटेक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, डिफेंस सिस्टम को जो इन्वॉल्व होगा वो, इसमें एंटीबॉडीज होंगी इसमें, तो एंटीजन को वो प्रिवेंट करेगा उसमें, ठीक है। तीसरा जो लेयर है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा. मस्कुलरिस म्यूकोसा इज अ थिन आउटर layer of smooth muscle that provides the involution of the mucosal layer. अब यहाँ की जो mucosal layer का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसमें कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं ना, उसमें से कुछ में क्या, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, विलाई होते हैं, इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रश बॉर्डर इसमें होता है, ठीक है, जो लैमिना प्रोप्रिया इसका जो पार्ट है इसमें, ठीक है, ये हो गया इसमें, ये सब जो है म्यूकोसा के बारे में हुआ। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ आपका क्या है, इसका एलिमेंट्री ट्रैक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री किनार क्या है, इसमें चार पार्ट हो गए, एडेंटिशा आउटर कवरिंग, दूसरा मसल लेयर, तीसरा सबम्यूकोसल लेयर और तीसरा म्यूकोसा लाइनिंग, ठीक है। एडेंटिशा आउटर कवरिंग का पेरिटोनियम हो गया, म्यूकोसा मसल लेयर वो दो टाइप की हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल। सबम्यूकोसल लेयर में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह इसमें होती हैं। और म्यूकोसा लाइनिंग, म्यूकोसा का तीन पार्ट हो गया आपके, कौन से म्यूकोसा जो है लेयर है जी, तीन पार्ट इसमें होगी, म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसको भी देख लें, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या चीज़ है भाई, इन पार्ट्स ऑफ द ट्रैक्ट which are subjected to great wear and tear or mechanical injury, this layer consists of stratified squamous epithelium. लेकिन जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़्यादा नीड होती है, जहाँ पे वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, तो उसके मेंटेन करने के लिए तो क्या वहाँ उसमें दोनों पार्ट्स में क्या होता है, stratified squamous epithelium with mucus secreting glands just below the surface. So in areas where the food is already soft and moist and where secretion of digestive juices and absorption occur, the mucous membrane consists of columnar epithelial cells interspersed with mucus secreting goblet cells. Mucus lubricates the walls of tract that protects them from digestive enzymes. मैंने आपको बताया कि mucus क्या करता है, जो ट्रैक्ट की एलिमेंट्री ट्रैक्ट की वॉल्स होती हैं उनको लुब्रिकेट करता है, जिससे कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। Below the surface of region lined with columnar epithelium are collections of specialized cells or glands with which pour their secretion to the lumen of the tract. अब इसके नीचे जो columnar epithelium से जो लाइन जो सरफेस होता है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं या ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स में जो सिक्रेशन बनते हैं वो सिक्रेशन को उनको एलिमेंट्री ट्रैक्ट में की ल्यूमन में पोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब उसमें कुछ कौन से सिक्रेशन इसमें हो सकते हैं, secretion includes saliva from the salivary glands, gastric juice from the gastric glands, intestinal juice from the intestinal glands, pancreatic juice from the pancreas, bile from the liver. ये सब के सब जो है ये gastric juices हैं, ठीक, ये secretions है, secretions। तो ये हुआ आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। समझ में आ गया भाई मेरी बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? नहीं सर। भाई उन्हें कौन आया भी मुझे तो बता दें पड़ेगा। विशाल ठाकुर एक बार, कुलदीप सिंह, यस सर। तमन्ना, तमन्ना है इसमें? हाँ सर है। अखिल मलिक है सर। यस सर। शैलेश उपाध्याय, यस सर। मयंक, यस सर। विशाल ठाकुर, विशाल ठाकुर है?
इसके बाद कौन है इसके अलावा? अंकुर चौधरी। यस सर। अंकुर समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। बाद में कहते हो कि समझ में आया नहीं कुछ, है ना? नहीं सर, इसके मैं बोल देता हूँ अगर ऐसी बात होती है। अंकुर चौधरी, मयंक, तमन्ना, कविता कुमारी। Yes, sir. देन दीपक कुमार। यस सर। थक चुके हैं खत्म। इसके बाद में और कौन है? सब हो गए बाकी 10 भाई, इतने ही लोग हैं बस। नो, यस सर। लास्ट में करनी नहीं है किसी को और, है ना? और ये दिक्कत सारी यही है ना तुम्हारे साथ में। आगे चलते हैं। Next topic is mouth. The very first part of alimentary tract is mouth. माउथ का अगर स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ टीथ, ठीक है जी, और सॉफ्ट पैलेट, दिस वन, देन यूवुला, यूवुला, UVULA, यूवुला, ये जो हैंगिंग टिश्यू है, दिस वन, ठीक है। देन पैलेटोफेरेंजियल आर्क, यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल, देन पैलेटोग्लॉसल आर्क, देन posterior wall of pharynx, then tongue और लोअर लिप, ठीक है। तो यहाँ अगर टंग को भी देखें तो यहाँ पे इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग, नीचे ये, और देन ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज नोन एज फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम। देन इसके बाद में आपका देखेंगे डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स बिलो द टंग, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, देन लोअर लिप, ठीक। आगे चलते हैं। माउथ, माउथ और इसको हम ऑरल कैविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ऑरल कैविटी। तो माउथ और ऑरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। कैसे कैसे होता है? एंटीरियरली, जो एंटीरियर जो पार्ट है वो बाय लिप्स, माउथ जो है एंटीरियर पार्ट बाय लिप्स। पोस्टीरियरली जो अटैच होता है ये, इट इज कंटिन्यूअस विद द ओरोफेरिंक्स। लेटरली बाय द मसल्स ऑफ चीक्स, गाल जो होते हैं, ठीक है। देन superiorly by the bony hard palate and muscular soft palate, and inferiorly by the muscular tongue and the soft tissue of the floor of the mouth. ये सब अटैचमेंट हो गया, कहाँ से कौन कैसे अटैच होता है? इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली, सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे से भाई वो लिप से, है ना, साइडों से जो है लेटरली वो चीक से, है ना, पोस्टीरियरली सीधी सी बात है ओरोफेरिंक्स से पीछे, तो सुपीरियरली जो है वो ऊपर जो है वो मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट हो गया, और नीचे से टंग से, ठीक है नहीं। तो ये सब हो गया। द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू आउट विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा इसमें है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेशन ग्लैंड्स। तो हार्ड होता है यहाँ पे जो है। देन इसमें आगे देखें जो है वन बाय वन, the part of the mouth between gums and cheek, जो गम्स और चीक के बीच का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं उसको? वेस्टिब्यूल, रेड कलर से लिखा है, दिख रहा होगा आपको। एंड द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द कैविटी, रिमाइंडर पार्ट ऑफ द कैविटी इज माउथ प्रॉपर, ठीक है भाई। जो पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन गम्स एंड चीक, गम्स और चीक के बीच का पार्ट कौन सा? वेस्टिब्यूल। और रिमाइंडर पार्ट उसका जो कैविटी को माउथ प्रॉपर। सेकंड पॉइंट, द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ माउथ। पैलेट जो है वो क्या करता है? रूफ ऑफ माउथ बनाता है।
दैट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड द पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। दो टाइप का होता है पैलेट जो है माउथ का जो रूफ बनाता है, और दो टाइप पार्ट में डिवाइडेड होता है। एंटीरियर जो है वो हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट होता है। थर्ड पॉइंट ना यूवुला दिख रहा है अभी इसमें साफ साफ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? हेलो हाँ Yes, सर। sir. नजर आ यस रहा सर, है यस अभी सर, आपको? स्क्रीन पे नजर आ रही चीजें? यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो यूवुला इज अ कर्व्ड फोल्ड। क्या है ये? कर्व्ड फोल्ड है ऑफ मसल्स, मस्कुलर फोल्ड है ये, दैट इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। तो आपने देखा यहाँ पे कि पहली चीज तो ये है कि जो गम्स और चीक के बीच का पार्ट वेस्टिब्यूल, बाकी पार्ट क्या होता है माउथ प्रॉपर जो होता है वो रूफ बनाता है माउथ की। और जो है दो टाइप का होता है ये, एक तो एंटीरियरली हार्ड पैलेट और पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट। यूवुला एक मसल का कर्व्ड मसल है, कर्व्ड फोल्ड है मसल्स का, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और कहाँ पे होता है ये? हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, आगे चलिए। कौन आया नया भाई? वासु भारद्वाज। ये ड्रामा कर रहा था कल है ना कि क्लास नहीं होती, ये नहीं होता ना कल क्लास में था और आज भी अब आया है वासु भारद्वाज। नेतागिरी करता है सिर्फ। Yes, sir. तो ये हो गया आपका क्या? माउथ। ठीक है, इतना काफी आपके लिए, इतने से आप बस काफी कुछ लिख सकते हो इसमें। मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिया, अदरवाइज आपको याद नहीं हो पाएगा फिर ना। नेक्स्ट टंग। टंग भी आप देखो, आपने ये सब सारे पार्ट आपने देख ही लिया आपने ये चीजें कि ये यूवुला, ठीक है, ये पेरिटाइन टॉन्सिल, और ये आपका जो है वेस्टिब्यूल साइड में, ठीक है। और आगे देखें इसमें तो ये एपिग्लॉटिस दिस वन, टंग की पोस्टीरियरली टंग की जो है एपिग्लॉटिस। टंग में जो है कुछ पेपिलीज होती है, टंग में जो है पेपिलीज होती हैं, टेस्ट बड जिनको कहते हैं पेपिलीज होती हैं। तीन टाइप की पेपिलीज में होती है बेसिकली टंग में। एक तो वैलेट पेपिली, सेकंड इसमें जो कि पोस्टीरियरली होती है बिल्कुल, है ना। और जो मिडिल में और क्या फिलीफॉर्म पेपिली, और एंटीरियरली फंजीफॉर्म पेपिली। आप देखिए इसको वन बाई वन। भाई ये डायग्राम आप देख लेना, ठीक है। मैं ये नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप चेक कर लेना, है ना। जैसे मैं आपको बताया ओके था सर। ये सारे नोट्स जो हैं वो एक बुक है रोस एंड विल्सन, ठीक है, सारे उसी के हैं। मैंने ज़्यादा इधर उधर से की नहीं है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में, और आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं आने की। आगे आते हैं अभी। टंग क्या चीज़ है भाई? टंग इज वॉल्यूमेंट्री मसल स्ट्रक्चर। कैसी है ये? वॉल्यूमेंट्री मसल स्ट्रक्चर है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये है टंग, कोई किसी को बाहर निकल सकता है, अंदर कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। So the tongue is voluntary muscular structure which occupies the floor of the mouth. Which occupies the floor of the mouth. Mouth के floor को occupy करती है. It is attached by its base to the hyoid bone. Base पे कहाँ से जुड़ी होती है? Hyoid bone से. And by a fold of its mucous membrane covering called frenulum to the floor of the mouth. भाई अगर बेस पे कहाँ से अटैच होती है? ये हायोइड बोन से। और माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ पे जो ये फ्रेन्यूलम पर अटैच होती है, इससे फ्रेन्यूलम से बताया भी था। फ्रेन्यूलम यहाँ पर आपको दिखा दिस वन, दिख रहा है आपको भैया? ये वाला पोर्शन, ये फ्रेन्यूलम। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें, द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हमने बताया ओरल कैविटी में जो है बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पे टिश्यूज का बड़ा रोल है। बहुत
बहुत टाइम चाहिए इसमें समझाने के लिए, हालांकि क्योंकि अब अलग अलग डिफरेंस का अलग अलग इसमें रोल है, ठीक है। पहले आपको नाम याद रखना, नाम याद कर लेना है फिलहाल अभी यहाँ पे। तो सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विद न्यूमेरस पैपिली। मैंने आपको बताया कि जो लिपिड प्रोजेक्शंस होते हैं टर्म्स के ऊपर, जिनको पैपिली कहता है, क्या कहते हैं इनको? पैपिली। इनके अंदर क्या होती है बेसिकली जो है, और सेंस ऑफ टेस्ट इसमें होती है, नर्व एंडिंग्स इसके अंदर होती है, कंटेनिंग नर्व एंडिंग्स ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, समटाइम्स कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स। जो पैपिलीज होती हैं बेसिकली, इनके अंदर जो है टेस्ट जो सेंस होती है उसकी नर्व्स होती है, ठीक है, और इनको जो है टेस्ट बर्ड्स भी कहता है। 3 टाइप की पैपिली होती हैं, वायलेट पैपिली, ठीक है जी, फंजीफॉर्म पैपिली और फिलीफॉर्म पैपिली। वायलेट पैपिली सबसे पहले की यूजुअली बिटवीन 8 to 12, हाँ 8 से 12 होती हैं, और टुगेदर आर अरेंज इन इनवर्टेड वी शेप। कैसे होती है भैया? इनवर्टेड वी शेप टुवर्ड्स द बेस ऑफ टंग, जहाँ बेस होता है टंग का वहाँ पर वायलेट पैपिली। और ये 3 पैपिली जो होती हैं, वायलेट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म, इन तीनों में ये लार्जेस्ट पैपिली है। क्या ये? दीज आर द लार्जेस्ट पैपिली, लार्जेस्ट ऑफ द पैपिली, एंड आर द मोस्ट इजीली सीन, आराम से देखी जा सकती है नहीं। देन फंजीफॉर्म पैपिली। फंजीफॉर्म पैपिली क्या? मेनली टिप पे होती है, ये दिखा पड़ी है टिप पे, ये वाली बिल्कुल टिप होती है, इंटीग्रेट पोर्शन। तो फंजीफॉर्म पैपिली जो है ये मेनली वहाँ पे टिप पे होती हैं, और बिट एंड द एजेस ऑफ टंग, टंग की एज पे होती है, किनारे पे होती है, एंड आर मोस्ट न्यूमेरस देन द वैलेट पैपिली, और वैलेट पैपिली से ज़्यादा होती है। वैलेट पैपिली तो केवल 8 से 12 होती है, लेकिन ये काफ़ी सारी होती है। थर्ड इज फिलीफॉर्म पैपिली। दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स। 3 टाइप की पैपिली है। कौन कौन सी पैपिली है भाई? 3 टाइप की पैपिली कौन कौन सी बताया आपको मैंने? एक तो वैलेट, वैलेट पैपिली, दूसरा फिंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म। हाँ फंजीफॉर्म, तीसरा फिलीफॉर्म। और वैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म तीनों में ये स्मॉलेस्ट पैपिली है। इनको हम टेस्ट, मैंने बताया कि जो पैपिली है इनको टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं। और बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें जो है सेंस ऑफ टेस्ट की नर्व एंडिंग्स होती है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म पैपिली आर द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 टाइप्स। दे आर मोस्ट न्यूमेरस ऑन द सरफेस ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, और सबसे ज्यादा ये होती है, ठीक है। ये हो गया पैपिली के बारे में। ये दिस इज ऑल अबाउट टंग। आपको स्ट्रक्चर बनाना है और इनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये सफिशिएंट आपके लिए समझ। अब आगे आते हैं टीथ। टीथ क्या है भाई? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टीथ है। कितने होते दांत? हाँ भाई, दांत कितने होते हैं? 32 32 32 42 32 यस 32 सर। किसके 32? कौन बोल रहा है? सर सर 40 पद है। पहले पता है 32 से तेरे भाई। हाँ सर, जो मतलब कि 18 से 20 ईयर से अबव होते हैं उनका। अच्छा, वैसे बेसिकली जो दांत जो होते हैं, टीथ होते हैं, वो 2 सर टाइप के। जनरली 28 होते हैं। अच्छा, तुम्हारे 28 है क्या भाई? कौन बोला? नहीं सर, 32 होता है। अच्छा, ये 28 किसके हैं? 28 किसके क्या हैं सर? ये? 28 किसके हैं? सर कुलदीप पे है। 28 है। अच्छा, अरे भाई ये तुम्हारे 4 दांत तोड़ तो दिए किसी ने? सर इतनी तो है। तो कुलदीप 4 दांत तोड़ तो नहीं दिए? यस सर। ये लगता 4 तोड़ दिए किसी ने। सर इसके अकल के दांत इतनी नहीं आए सर, होंगे अभी। तो फिर सर इतनी तो है। 28 ही है। यस सर। तो 4 तोड़ तो नहीं दिए तुम्हारे किसी ने भाई, मैं कह रहा हूँ। सर अभी हो सकता है अभी आए ना। खैर 2 टाइप के दांत होते हैं भाई बेसिकली। एक होता है टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी, और प्राइमरी। डेसिडुअस भी कहते हैं। टेम्परेरी और डेसिडुअस, डेसिडुअस भी कहते हैं। अब वो जो टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, 20 है ना। हाँ सर। और एक होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं, जो बच्चे में 6 साल से निकलने शुरू होते हैं, ठीक है, और 24 साल तक वो निकलते रहते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं 32 दांत, 32। जो
टीथ जो स्टार्टिंग होती है वो इस शुरू के 6 महीने से की एज से और 24 मंथ तक वो निकलते हैं। बहरहाल ये जो है आप देखिए इसमें कहाँ ये पूरा टेम्पोररी मैंडिबुलर जॉइंट, मैक्सिला, ये मैंडिबल, ये बोन्स सब बोन है इधर, ये जो है ये इसमें आते हैं जो टीथ। टीथ बेसिकली जो है 4 टाइप के होते हैं। कौन से? एज पर वी आर स्टडी अबाउट द टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हालांकि अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो उनमें अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी के अंदर कैनाइन्स ही होते हैं, किसी के अंदर जो है इंसीजर होते हैं केवल, है ना। बहरहाल ह्यूमन बींग्स में जो है, क्योंकि ह्यूमन बींग जो ऑमनीवोरस है ना, और सभी जो चीज़ें खाते हैं ह्यूमन बींग्स, तो उसमें इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर और प्रीमोलर। देखा ना आपने जो लॉइन वगैरह जो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं जो केवल मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स को जो hunting करते हैं, तो उनमें केवल इंसीजर ही होते हैं, इंसीजर होते हैं। लेकिन यहाँ इंसीजर भी होते हैं और यहाँ पे जो है जो है कैनाइन्स भी होता है। बहरहाल इंसीजर हो गए, कैनाइन्स हो गए, और मोलर और प्रीमोलर। आगे देखें इनका जो शेप है, ये भी इंसीजर्स, आगे के दांत जो इंसीजर्स, ये कैनाइन है ना, और ये मोलर, इनसे आगे प्रीमोलर होते हैं। आगे देखते हैं